Friends, how are you? I hope you are well. Today I am going to teach you 14th chapter Napoleon Bonaparte from your English book, class 5th. Napoleon Bonaparte was born on August 15, 1769 at Ajaccio, the capital of Croatia. नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका की राजधानी अजोशिया में हुआ था. In his childhood, Napoleon used to play games of sandforts and battles. He always loved to be a soldier. He said to his mother, "I am going to be a soldier. I must get used to a soldier's food." अपने बचपन में नेपोलियन रेत के किले और युद्ध के खेल खेलता था. वह हमेशा एक सिपाही बनना चाहता था. वह अपनी माता से कहता था, मैं सैनिक बनने जा रहा हूँ, मुझे सैनिकों के भोजन की आदत डालनी चाहिए. When his father sent him to a school in France, he slept on floor and ate very little food. When his teacher asked him why he did so, Napoleon, all soldiers do it in war. जब उसके पिता ने उसे फ्रांस के एक स्कूल में भेजा तो वह वहाँ ज़मीन पर सोता था और बहुत कम खाना खाता था. जब उसके अध्यापक ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करता था, तब उसका जवाब था कि सभी सैनिक युद्ध में ऐसा ही करते हैं. Later he joined the soldiers college in Paris. He became a lieutenant and officer in the best regiment. बाद में उसने पेरिस में सैनिक कॉलेज में दाखिला लिया. वह एक लेफ्टिनेंट बन गया और सबसे अच्छे रेजिमेंट में एक अधिकारी हो गया. In those days, Louis XVI was the king of France. The country was in dangerous condition. An able soldier was needed to lead the country. The government of France and Napoleon, commander-in-chief of the French army. उस दिनों लुईस 16वें फ्रांस के राजा थे. देश खतरनाक स्थिति में था. ऐसे देश का नेतृत्व करने के लिए एक योग्य सैनिक की आवश्यकता थी. फ्रांस की सरकार ने नेपोलियन को फ्रांस सेना का मुख्य कमांडर बना दिया. एज ए कमांडर, नेपोलियन वॉज वेरी सक्सेसफुल. ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन एंड आयरन विल. ही सेड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स. हिज सोल्जर्स लव्ड हिम एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हिम. ही वॉन बैटल आफ्टर बैटल. One day he drove away the leaders of France and declared himself the ruler. People loved him a lot, so they made him the emperor of France on May 18, 1804. कमांडर के रूप में नेपोलियन बहुत ही सफल रहा. वह एक सक्रिय व्यक्ति था तथा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था. वह कहता था, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है. उसके सैनिक उससे प्रेम करते थे और उस पर गर्व करते थे. वह युद्ध पर युद्ध जीतता गया. एक दिन उसने फ्रांस के नेताओं को भगा दिया और खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया. लोग उससे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने 18 मई 1804 में उसे फ्रांस का राजा बना दिया. Despite all these qualities, Napoleon was too proud of himself. During his coronation, he took the crown from the hands of the Pope and placed it himself on his head. The crown remained unblessed. He began to think himself unconquerable. इन सभी गुणों के बावजूद नेपोलियन को स्वयं पर बहुत घमंड था. अपने राज्याभिषेक के समय उसने पादरी के हाथों से ताज ले लिया और स्वयं उसे अपने सिर पर रखा. इस तरह ताज आशीर्वाद से वंचित रहा. वह स्वयं को अजय समझने लगा था. As a result, the conquered countries revolted against Napoleon one by one. He was arrested and put in the island of Elba in May 1814. फलस्वरूप विजयी देश ने एक के बाद एक उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया. उसे गिरफ्तार कर लिया तथा मई 1814 में एल्बा के द्वीप में ले जाया गया. One dark night, he escaped from Elba and again was at the head of army. In 1815, the famous Battle of Waterloo was fought between Napoleon and the British and allies in the plain of Belgium. Napoleon lost this battle and his enemies sent him to a distant island of St. Helena in the Atlantic Ocean. One evening of 5th May 1821, he died here far from his dear country. एक रात वह एल्बा से भाग निकला तथा फिर एक बार सेना का नेतृत्व किया. सन 1815 में वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध बेल्जियम के मैदान में ब्रिटिश और सहयोगी दल तथा नेपोलियन के बीच लड़ा गया. नेपोलियन इस युद्ध में पराजित हुआ और उसके शत्रुओं ने उसे अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया. 5 मई 1821 की शाम को वह अपने प्यारे देश से बहुत दूर यहाँ मर गया. आफ्टर 18 years, when the new French king sat on the throne, the coffin of Napoleon was brought back to France. It was buried in Paris with all honors. 18 वर्ष बाद जब नया राजा फ्रांस के सिंहासन पर बैठा तब नेपोलियन का ताबूत फ्रांस लाया गया. इसे पेरिस में पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया. आई होप बच्चा आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. थैंक यू.